दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, हमारे दिमाग में बिठा दी गई हैं, फिट कर दी गई हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। और ये बातें हमें हमारे स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हमें हर जगह सुनाई देती हैं। तो वो कौन सी बातें हैं? आज की स्टोरी सुनकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और इस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है जिसके ऊपर कुछ केले लटका दिए जाते हैं। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, उनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए बढ़ता है। जैसे वो सीढ़ी पर कदम रखता है तो सभी बंदरों के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बंदर नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बंदर कोशिश करता है। जैसे वो सीढ़ी पर कदम रखता है तो सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है और वो बंदर भी नीचे आ जाता है। तो धीरे धीरे कर सारे बंदरों को ये बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी पर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा है। फिर कुछ देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल कर एक नया वाला बंदर डाल दिया जाता है। वो नया वाला बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उसे केले दिखते हैं और वो बंदर केले खाने के लिए जैसे ही अपना कदम सीढ़ी पर रखने वाला होता है तो सभी बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को ये बात समझ में नहीं आती कि उसकी पिटाई क्यों हुई और उसके पीछे वजह क्या है। बंदर को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर थोड़ी ही देर बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है और उस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डालते हुए केले दिखाई देते हैं, वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ही करता है तो सभी बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने वाले बंदरों में वो बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था, जिसको ये पता भी नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है। इस बार सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए आने वाले बंदर की पिटाई कर दी थी। तो धीरे धीरे कर उस पिंजरे से सारे पुराने बंदरों को निकाल दिया जाता है और नए बंदरों को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सभी नए बंदर थे और उस पिंजरे के ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी को भी हटा दिया जाता है। अब उस पिंजरे में जिस भी नए बंदर को डाल रहे थे और नया वाला बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने वाला ही होता है तो सभी बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। और उस पिंजरे में किसी को भी पता नहीं था कि हम एक दूसरे की पिटाई क्यों कर रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरे के ख्वाबों की पिटाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान ख्वाब देखता है कुछ बड़ा करने का तो हम उसे कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिससे वो डीमोटिवेट हो जाता है। हमें भी ये बात मालूम नहीं होती कि हम उसके ख्वाबों की पिटाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बाप दादाओं से ऐसी ही बातें सुनी है ना, इसलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और सबसे कॉमन डायलॉग तो ये होता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला, तू चाहे जो मर्जी कर, बड़े बड़े ख्वाब देख, हमने अच्छों को फेल होते देखा है। हम इस तरह के डायलॉग बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो ठंडे पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी वो अब हटा दी गई है। पहले का टाइम बहुत अलग था और अब का टाइम बहुत अलग है। अगर कोई इंसान बिजनेस का कोई ख्वाब देखता है, अगर उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, अगर वो लोगों को बता देता है तो लोग उसे कौन सा डायलॉग मारते हैं, अभी कारोबार के हालात नहीं है, अगर तू कुछ करेगा तो तेरा कारोबार ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हम सामने वाले बंदे से करते हैं। लेकिन जिसके अंदर हिम्मत होती है ना, वो सारे बंदरों से लड़कर और सीढ़ी पर चढ़कर वो केला खा ही लेता है। इसी तरह जितनी भी सारी डिस्ट्रैक्शन है ना, जितने भी लोग आपको बातें करते हैं, इन सब बातों को एक बार साइड पर रखें और अपने काम की तरफ फोकस करें और अपनी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएं। एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। पहले का टाइम गया और जो टाइम चला गया उसे भूल जाओ, अब के टाइम में जियो यार। ये कभी ना सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, अगर तुम कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूं